नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय महाकारुणिक द लाइट ऑफ एशिया समस्त संसार को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सद्धम्म देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज उनके जीवन से जुड़े एक प्रसंग को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका अपना वैचारिक साथी अखिलेश कुमार बोल। ये कहानी उस समय की है जब मगध नरेश अजात शत्रु तथागत के अनुयायी बने। उनके अनुयायी बनने के बाद जब वह अहिंसा का मार्ग पालन करने लगे, उनके राज में अपराधियों का आतंक बढ़ता गया और उन अपराधियों के आतंक को रोकने में जब उनके तमाम सैनिक असफल होने लगे तो राज में उनके खिलाफ विद्रोह पनपने लगा। राज के तमाम अमात्य उनके विरोध बातें करने लगे कि अजातशत्रु ने बुद्ध का मार्ग धारण करके अहिंसा व्रत लिया, जिसके कारण राजधर्म पालन करने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इन उठते हुए विरोधों को देख करके अजातशत्रु का मन व्यथित हो गया और अपने मन में उत्पन्न होने वाले शंकाओं के समाधान के लिए वो तथागत की शरण में गए और जा कर के उन्हें अपनी सारी समस्या बताई और बुद्ध से कहा, हे तथागत, क्या आपके मार्ग का अनुसरण करने वाला राजधर्म का पालन नहीं कर सकता या अपराधियों को दंड नहीं दे सकता, क्योंकि आपके शील हत्या से प्रतिबंधित करते हैं। बुद्ध ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हारे मन की तमाम शंकाओं का समाधान करूंगा। एक कथानक के माध्यम से बुद्ध ने उन्हें बताया कि काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष था। वो वृक्ष इतना छायादार था कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आता तो उसे देख करके उसके मन में लालसा होती कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम करे, रुके और इस वृक्ष के नीचे बैठे तो उसे असीम शांत की अनुभूति होगी और उसकी शीतल छाया में उसे गर्मी से, थकान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जितना ही विशाल और सुंदर वो वृक्ष था, उतना ही खतरनाक उस वृक्ष की कहानी थी। उस वृक्ष के होड़र में एक विषैला सर्प रहता था। वो सर्प इतना विषैला था कि यदि कोई भूले भटके प्राणी उस वृक्ष के आसपास चला भी जाता था तो उसे दौड़ा करके वो डसता था और उसका दंश इतना घातक, इतना विषैला था कि उसके काटने के बाद प्राणियों के तत्क्षण मृत हो जाते थे, जिसके कारण उस गांव के सारे लोग उस वृक्ष के आसपास जाने से घबराते थे, डरते थे। उस गांव के लोगों ने स्वयं जाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उस वृक्ष के आसपास जाने से मना कर रखा था कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ एक सांप रहता है, यदि जाओगे तो दौड़ा करके काटेगा और मारे जाओगे। एक समय दोपहरी में गर्मी का महीना था। एक बौद्ध भिक्षु कहीं से चार का करके आ रहे थे। धूप से बेहाल थे, शरीर उनका थका हुआ था। गांव के बाहर जब उस वृक्ष को देखा तो उनके मन में आया कि थोड़ी देर हम यहाँ विश्राम करें तो हमें हमारी थकान से मुक्ति मिलेगी। जो गर्मी लगी है वो मेरी गर्मी इस वृक्ष की छाया में, इसकी शीतल छाव में शांत हो जाएगी। उन्हें उस वृक्ष की कहानी पता न थी कि इसमें एक सांप रहता है। वो उस वृक्ष के नीचे गए, अपनी संघाटी उतारी और ज़मीन पर डाल करके उसी पर लेट गए। कुछ देर लेटे थे कि झपड़ी उन्हें आ गई, नींद की झपकी।
और इतने में उस सांप को उनकी गंध महसूस हुई। उसे भनक लगी कि कोई प्राणी इस वृक्ष के नीचे उपस्थित है। वो फुंकारता हुआ उनके पैरों के पास आकर के खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से फुफकारने लगा। उसकी फुफकार से उस बौद्ध भिक्षु की नींद टूटी तो देखा पैरों के पास एक विषैला सर्प क्रोध से फुफकार रहा है। तो उन्होंने उस सांप से पूछा कि हे सर्पराज, तुम इतने क्रोध में फुफकार क्यों रहे हो? उस सांप ने कहा कि हे मुनिवर, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक सांप हूँ? मेरा स्वभाव ही लोगों को डसना और काटना है, और आपके शरीर की गंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मैं आपको काटने के लिए आया हूँ। उस सांप ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इतना विषैला हूँ कि मेरे डसने के बाद इंसान पानी मांगने का भी मौका नहीं पाता। उस सांप ने बड़े गुरूर से ये बात उस बौद्ध भिक्षु से कही। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे सर्पराज, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं और बड़े गर्व से तुमने कहा तुम्हारे काटने के बाद कोई बचता नहीं है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि जिसे तुम काटते हो, जिसे तुम डसते हो, तुम्हारे डसने के बाद जिसकी मृत्यु होती हो, वो मरने से पहले तड़पता होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाते होंगे, उसकी पत्नियां बेवा हो जाती होंगी। यानी एक के साथ साथ तुम कईयों के आंखों के आंसुओं का कारण बन रहे हो, कईयों के दुखों का कारण बन रहे हो। तो तुम्हारा ये जो पाप कर्म है, ये तुम्हारा पीछा करेगा, एक दिन परिणाम का निर्माण करेगा। तुम लाख प्रयत्न करोगे लेकिन तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा, उससे तुम मुक्ति नहीं पाओगे। उस सांप को उन बौद्ध भिक्षु की बात कुछ समझ में आई, उससे अपराध बोध का आभास हुआ। वो बौद्ध भिक्षु से बोला कि हे मुनिवर, मुझसे जाने अनजाने में या स्वभाव के कारण ऐसा अपराध हुआ, लेकिन कोई तो मार्ग होगा जिससे मैं इस पाप कर्म से मुक्त हो जाऊं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे सर्प, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई मंत्र नहीं है किसी के किए हुए कर्मों से उसे मुक्ति दिला सके। यदि ऐसा कोई दावा करता है कि मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा तो केवल बेवकूफ़ बनाएगा और ठगेगा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं होता है। और रही बात, जो चीज़ जो वक्त बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, उस पर शोक करने से उस कोई लाभ नहीं, और भविष्य में क्या घटने वाला है उस पर किसी का अधिकार नहीं। तब इन दोनों बातों का अब कोई मोल नहीं। तो सांप ने कहा, बात आपकी सत्य है, लेकिन कोई तो मार्ग होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मार्ग बस इतना है कि अतीत का शोक और भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान को सहेजो। वर्तमान ही हमारे हाथ में होता है। वर्तमान में इतने अच्छे कर्म करो कि पुराने कर्म इसके आगे कमज़ोर पड़ जाएं। इसलिए आज से इतना तुम करना, किसी को डसना मत। सांप ने उनकी बातों को अक्षर सा मान लिया और कहा, हे मुनिवर, आप पूरे इत्मीनान से यहाँ से जाइए और यकीन रखिए आज के बाद मैं किसी को डसूंगा नहीं। अगर ये आपके मन में कोई संदेह और शंका हो तो कभी भी लौटिएगा तो इस गांव के लोगों से पूछ लीजिएगा कि यदि आज के बाद मैं डसूं तो जो आपके मन में इच्छा होगी वो दंड मुझे दे देना। सांप की बातों को सुन करके बौद्ध भिक्षु वहाँ से चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी कि कोई प्राणी उनकी बातों से प्रभावित हुआ और बदला। अब ये मत समझिए सांप बात कर रहा है, सांप बात करने वाला प्राणी नहीं है। वो एक कहानी है जिसके माध्यम से एक मार्ग को समझाने का तरीका है। वो सांप उन बौद्ध भिक्षु के बातों से प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन से लोगों को डसना छोड़ दिया। ये बात जब धीरे धीरे उस गांव के लोगों को पता चली कि अब सांप किसी को डसता नहीं, ये साधु स्वभाव का हो गया है, तो वही गांव के लोग जो उससे कभी डरते थे, घबराते थे उस पेड़ के आसपास जाने से, वही लोग उस पर जुल्म करना चालू कर दिए, उसके साथ मस्ती करना चालू कर दिए।
और जब कभी उसे भूख लगती, भोजन की तलाश में बाहर निकलता, तो कोई ना कोई उसे डंडे से, पत्थर से, कंकड़ से पीट देता। छोटे छोटे बच्चे उसे एक रस्सी से ज़्यादा कुछ न समझते थे, उसकी पूँछ पकड़कर घसीटा करते थे। धीरे धीरे जुल्म इतना बढ़ता गया कि एक वक्त आया कि लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसकी शरीर की सारी चमड़ियाँ फट गईं, उसके शरीर से रक्त के फव्वारे छूटने लगे। अंततः वो लहूलुहान एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ तड़प रहा था, और संयोग से वही बौद्ध भिक्षु पुनः उस रास्ते से आ रहे थे, और जब उस सांप को उस घायल अवस्था में देखा उन्होंने, तो उससे पूछा, उसकी हालत को देख करके पूछा, कहा कि हे सरफराज, तेरी हालत कैसे हुई? उस सांप ने कराहते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे मुनिवर, आपने ही मुझे डसने से मना किया था, मैं आपकी बातों को मान गया, अक्षरशः पालन करता रहा, और जब से मैंने लोगों को डसना छोड़ दिया, लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। इसलिए आप बताओ, अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं? उसकी बातों को सुनकर के बौद्ध भिक्षु को गुस्सा आया। उन्होंने उसे फटकारा, कहा, बेवकूफ़, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। या तू फुफकारता तो जो लोग तुझे मारते हैं, पीटते हैं, तुझ पर जुल्म करते हैं, वही लोग 10 कदम दूर खड़े होते। अर्थात पहले सील का यानी पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ होता है कि न अत्याचार करो, न अत्याचार सहो, क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला अपराधी होता। और बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसा समय आ सकता है जब हम जुल्म का प्रतिकार करने में असहाय हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए कि जब हम जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में असहाय हों। अगर ऐसा वक्त आता है या आएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। तथागत बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा, हे राजन, किसी भी बात की अति उचित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक अति विनाशकारी होती है, और चाहे वो हिंसा की अति हो या अहिंसा की अति हो, क्योंकि अहिंसा की अति भी हिंसा को जन्म देती है। इसलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करो और काल और परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो वो करो। इसके बाद मगध नरेश सम्राट अजातशत्रु के मन के सारे संदेह दूर हो गए, और वो अपने राजधर्म का पुनः सही से पालन करने लगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भवस्व मंगलं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागम।